जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। कभी एग्जाम की तारीख टल जाती है, कभी परीक्षा होने के बाद रद्द हो जाती है, कभी परीक्षा होती है तो रिजल्ट का इंतजार अंतहीन हो जाता है। दोस्तों, आज मेरे एक दर्शक ने मुझे दिल्ली से कॉल किया। उन्होंने जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म भर रखा है। वे मुझसे जानना चाहते थे कि क्या सीजीएल की परीक्षा निर्धारित तिथि को होगी या यह फिर से आगे बढ़ जाएगी। उनका कहना था कि अभी तक रिजेक्शन लिस्ट जारी नहीं हुई है, उसके बाद ही एडमिट कार्ड जारी होगा। परीक्षा में अब 1 महीने से कम समय बचा है, ऐसे में क्या परीक्षा होगी? वे परेशान थे क्योंकि उन्हें ट्रेन का टिकट लेना था। मैंने उनसे कहा कि भाई, अभी तक तो लग रहा है कि परीक्षा टाइम पर हो जाएगी, तो टिकट ले लो ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो ऐसी हालत है दोस्तों, परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक सब कुछ अनिश्चित है। सेटिंग गेटिंग और सीट बेचे जाने की चर्चाओं पर न जाएं, तो भी जेएसएससी में इतने छेद हैं कि परीक्षार्थी कंफ्यूज ही रहता है कि कब परीक्षा होगी, और होगी तो कहीं कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। और फाइनली परीक्षा हो भी गई तो रिजल्ट कब निकलेगा? लैब असिस्टेंट परीक्षा का रिजल्ट निकला, मगर पीजीटी का रिजल्ट अटका है। कब निकलेगा किसी को भी नहीं मालूम है। इधर जेएसएससी ने एक नया राग छेड़ दिया है। जेएसएससी हर बात पर कह देता है कि एजेंसी ने ही नहीं किया तो हम क्या करें। अरे भाई, एजेंसी आपने ही चुनी है तो करेगा कौन? छात्र तो नहीं करेंगे, परीक्षार्थी तो नहीं करेंगे, करना तो आप ही को पड़ेगा। और जब सब कुछ एजेंसी ही करेगी और आप कुछ नहीं करेंगे, तो फिर आयोग के रहने का मतलब क्या है? आप लोग किस लिए बैठे हैं कुर्सियों पर? आयोग क्या करने के लिए है? एजेंसी पेपर लीक कर दे, एजेंसी सीट बेच डाले, एजेंसी डॉक्यूमेंट बंधक रख ले, जेएसएससी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि आयोग खुद कहता है कि उसे कुछ पता नहीं है। ऐसे गैर जिम्मेदार आयोग से क्या उम्मीद की जाएगी दोस्तों? यह पहली बार है जब आयोग परीक्षा लेने और रिजल्ट देने और इस बीच में कुछ होने या नहीं होने की किसी आशा, आशंका या संभावना से ही पल्ला झाड़ ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले जेएसएससी ने एक नोटिस निकाला। उसने कहा कि परीक्षा से लेकर रिजल्ट की प्रक्रिया में उसके किसी कर्मचारी या अधिकारी को कोई जानकारी ही नहीं होती है। बुधवार को जूनियर इंजीनियर परीक्षा के कुछ छात्र जेएसएससी चेयरमैन से मिलने गए थे। जेएसएससी जेई के ये अभ्यर्थी पिछले 2 वर्षों से परेशान हैं। यह परीक्षा पहले ही एक बार पेपर लीक के कारण रद्द हुई, दूसरी बार नियोजन नीति रद्द होने के बाद रद्द हुई, तीसरी बार परीक्षा में बैठने के बाद और परीक्षा के 1 महीने बीतने के बाद भी आयोग ने अभी तक न तो रिस्पॉन्स शीट जारी की है, न आंसर की जारी किया है। आंसर की जारी करवाने के लिए अभ्यर्थी बुधवार यानी 22 नवंबर को जेएसएससी के चेयरमैन नीरज सिन्हा से मिले थे। छात्रों का कहना था कि चेयरमैन ने उनसे कहा कि एजेंसी ने ही रिस्पॉन्स शीट जारी नहीं किया है, इसमें आयोग कुछ नहीं कर सकता। छात्रों का कहना है कि एजेंसी से जब वे संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो वहां से कहा जाता है कि आयोग से बात कीजिए। छात्रों का कहना है कि इस रवैये से लगता है कि निकट भविष्य में जेएसएससी जेई का रिजल्ट जारी होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि जेएसएससी चेयरमैन से मिलने के बाद छात्रों का क्या कहना है। ये वीडियो देख लेते हैं। आज दिनांक 22 तारीख था। आज हम लोग जेएसएससी चेयरमैन सर से मिलने आए थे ऑफिस, और यहाँ पे सर का कहना है कि टीसीएस ने अभी तक रिस्पांस की नहीं दिया है। ठीक है, तो रिस्पांस की आने में अभी डिले हो सकता है। और डिले वाले बात सर बोले हैं, तो इस बात को सुनकर तो काफ़ी चिंता लगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। 1 महीना करीबन 32 दिन हो गया है। ठीक है, तो अब इनका कहना है कि टीसीएस रिस्पांस की नहीं दिया है, और टीसीएस का हेल्प डेस्क नंबर कहता है कि आप आयोग से जाकर के मिलिए। ठीक है, और काफ़ी सारी बातें हुई है चेयरमैन सर से। हमने ये भी बताया कि सर 21 से हम लोग लगे हुए, 2021 से टोटल ये 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं। कुछ लोग का चौथा बार एग्ज़ाम था। इस बात को समझे हुए अच्छे तरीके से, और वो बोले हैं कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं, बहुत जल्द आ जाएगा। और डिले होने का रीज़न जब पूछा गया उनसे कि सर आखिर क्यों डिले हो रहा है इतना, तो उनका कहना है कि शिवा इन्फोटेक में जो एग्ज़ाम रद्द हुआ था 28 तारीख वाला, तो हो सकता है उस पर जाँच चल रही है, और इस कारण से टीसीएस जो है अभी डिले कर रहा है। ठीक है,
और कुछ बातें थी और हमने पूछी है वो एडमिट कार्ड का इशू के बारे में सर, तो वो उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं था, वो कुछ नहीं बताएं। बाकी इन लोग से अभी पूछिए, इतना शाम हो चुका है, क्या हम लोग फेस कर रहे हैं इस चीज़ को, आप लोग अपना बात बताइए। हम लोग जैसा कि सुबह से बहुत दूर से आए हुए हैं, हम लोग ये लगा तीसरा बार एग्जाम लिखे। हम लोग सोचे कि 2021 में वैकेंसी आया तो लगा 22 में सेटल हो जाएंगे, 22 नहीं हुआ 23 में होगा। वही वैकेंसी को बार बार रद्द करके हम लोग को एग्ज़ाम लिखवाया जा रहा है। और अभी तक जैसा कि हमारे दोस्त ने बताया कि अभी तक 1 महीना हो गया और रिस्पॉन्स सीट अभी तक नहीं आया है। और इन जैसा रवैया है तो एजेंसी कहेगा कि आयोग का बात है, और हम लोग कितना दिन वेट करें। अब 1 महीना हो गया और ऐसा आज तक से कभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है कि 1 महीना तो क्या 10 दिन में ही आंसर किया जाता है, रिस्पॉन्स शीट आ जाता है, इतना दिन में रिजल्ट आ जाता है। आदमी एक ही चीज़ का तैयारी नहीं न कर, अगर एक बार हो जाए तो यहाँ हो जाए, नहीं होगा तो अपना आसान से तैयारी करेगा। कहा कि उसके वजह से हम लोग अगला परीक्षा में भी ध्यान केंद्रित नहीं करने सक रहे थे। जब रिस्पांस की में इतना समय डिले हो रहा है, तो अब समझ लीजिए कि रिजल्ट में कितना हो सकता है। इस चीज़ को आप समझिए ध्यान से, और ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे 12 बजे दिन में आए हैं, अभी शाम 6 बजने वाला है, भूखे प्यासे ठंड भी लग रहा है, फिर भी हम लोग आते हैं यहाँ पे। टोटल 5वां बार विजिट है यहाँ पे। तो दोस्तों, जेएसएससी जूनियर इंजीनियर परीक्षा के अभ्यर्थी परेशान हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। पीजीटी के परीक्षार्थी परेशान हैं कि रिजल्ट कब आएगा। सीजीएल के परीक्षार्थी परेशान हैं कि पता नहीं एग्जाम टाइम पर होगा कि नहीं होगा, क्या तारीख फिर आगे तो नहीं बढ़ जाएगी। 6 साल से दारोगा की परीक्षा नहीं हुई है झारखंड में, बिहार में हर साल होती है। आयोग जिन परीक्षाओं के विज्ञापन जारी करता है तो कभी विज्ञापन रद्द होता है, कभी फॉर्म भरने की तारीख आगे बढ़ जाती है, कभी परीक्षा होने के बाद रद्द हो जाती है, और कभी परीक्षा होती है तो रिजल्ट अटक जाता है। और इन सब के बीच आयोग यह कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि उसे कुछ नहीं पता, वह कुछ नहीं कर सकता। जब आयोग को न कुछ पता होता है न वह कुछ कर सकता है, और एजेंसियों को खुली छूट मिली हुई है कि वे चाहे जो करें, जैसे चाहे एग्जाम लें, जहां मन करे सेंटर बना दें, जैसे मन करे आंसर शीट जांचें, रिस्पांस की डालें न डालें, जिसको मन करे उसको पास और जिसको मन करे उसको फेल कर दें। आयोग को कोई मतलब नहीं है। हाँ, कोई गड़बड़ी हो जाए, कोई आपको ठग ले, आपके डॉक्यूमेंट रख ले, तब आप सबूत जुटाएं और प्रमाण सहित आयोग को शिकायत करें तो आयोग समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगा। तो शिकायत आप करिए, सबूत आप जुटाइए, परीक्षा का काम एजेंसी करेगी। और आज तक जिस आयोग का अपना मेल आईडी तक नहीं है, वो रेडिफ मेल का मेल आईडी इस्तेमाल करता है, वो अपनी वेबसाइट पर सिर्फ सूचना डाल देगा, रिजल्ट डाल देगा, नोटिस डाल देगा, रद्द होने की सूचना, परीक्षा आगे बढ़ने की सूचना, सबकी सिर्फ सूचना डालने का काम जेएसएससी का होता है। और इस काम के लिए दोस्तों अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, परीक्षा नियंत्रक समेत भारी भरकम अमला है जो जनता से लिए गए टैक्स के पैसों पर ऐश कर रहा है। छात्रों को नौकरी देने के लिए बनाया गया यह आयोग उनको फ्रस्ट्रेट करने के सिवा और कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है। सरकार विज्ञापन गिनाकर खुश है, पुरानी परीक्षाओं के नियुक्ति पत्र बांटकर इतरा रही है। जेपीएससी कब होगा, 11वां जेपीएससी कब होगा, यह सवाल पूछने पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो हो रहा है, जो विज्ञापन निकल रहे हैं उनकी बात कीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री पत्रकारों से उल्टा सवाल पूछने की बजाय जेएसएससी से ही कभी पूछ लेते कि बताइए आपके यहाँ क्या हो रहा है, तो बहुत सी समस्याओं का समाधान अपने आप निकल जाता। लेकिन दोस्तों, फिलहाल तो ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है तो सिर्फ अंतहीन इंतजार, फ्रस्ट्रेशन, हताशा, निराशा और गुस्सा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।